हेलो, हैव अ नाइस डे। मेरे घर के आसपास बहुत सारे पक्षी घूमते रहते हैं, मोर भी घूमते रहते हैं। मोर की तो कई कई बार ना 20-20 मोरों की एक एक डार गुजरती है मेरे घर के आसपास। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी मोर ने किसी दूसरे जीव को अपने पीठ पर बैठाया हो, पर तस्वीरों में मैंने देखा। श्रद्धालु लोग बना लेते हैं तस्वीरें, होती काल्पनिक है वैसे। कि बाबा बालकनाथ हमारे इलाके का एक देवता है, हिमाचल का एक देवता है, बाबा बालकनाथ बोलते हैं उसको। कहते हैं कि वो शिव जी का अवतार है। बाबा बालकनाथ को मोर की पीठ पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, और मैंने हकीकत बता दी कि मोर की पीठ पर बिल्ली का बच्चा तक नहीं बैठ सकता। और बाबा बालकनाथ मतलब एक 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी, वो कैसे बैठ जाएगा। एग्जाम्पल लिए मैंने, मैं किसी की श्रद्धा पर कटाक्ष नहीं कर रहा। और भी कई देवता हैं, हिंदू देवता। किसी का संबंध चूहे के साथ है, किसी का संबंध किसी पक्षी के साथ है। एक भगवान है, वो गरुड़ की सवारी करते हैं। तो गरुड़ तो छोटा सा पक्षी होता है, भगवान यानी कि एक इंसान जैसा जीव, वो तो 5-6 फुट लंबा होता होगा, कैसे बैठ सकता है। परंतु कल्पना कर ऐसा हो सकता है। और कल्पना की उड़ान हमारी ऐसी चली कि कर्नाटक में बीजेपी के अंधभक्तों ने वीर सावरकर के बारे में ये किताब में लिखा। अभी फोटो नहीं आई है, फोटो भी आ जाएगी जल्दी। कि वीर सावरकर अंडमान निकोबार जेल में बंद थे, और वहां से बुलबुल के पंखों पर बैठ के हिंदुस्तान में आया करते थे। अब बुलबुल इतना पक्षी छोटा सा, बुलबुल के पंख या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक मुर्गी के अंडे को अपने पीठ पर ले जा सके। तो वीर सावरकर 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी, वो कैसे पीठ पर आ गया। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, और जब मंदिरों में घंटियां सी बजती हैं, आरती वगैरह होती है, उसका जो म्यूजिक होता है वो मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि है हम सरदार, कोई कट्टर सरदार सुनेगा ना तो मेरे को 5-7 गालियां तो जरूर निकालेगा कि ये हिंदी देवी देवताओं की तारीफ कर रहा। ना मैं किसी की तारीफ करता हूँ, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं तो आपको एक हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये धर्म 5-6 हजार साल पुराना तो होगा। क्या वजह है कि ये पूरी दुनिया में नहीं फैल सका। मुस्लिम धर्म 200 से कम, 1800 साल पुराना है। ये पूरी दुनिया में फैल गया। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुराना है, ये पूरी दुनिया में फैल गई। हिंदुस्तान से गए हुए हिंदू कई मुल्कों में रहते हैं, परंतु वहां पर जाके ये अपने धर्म का ऐसा प्रचार नहीं कर सके कि वहां के लोकल लोग, जैसे अमेरिका के अमेरिकन, कनाडा के कनाडियन, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन, वो हिंदू धर्म अडॉप्ट कर ले। कारण पता क्या है कि हम गप्पे बहुत मारते हैं। वीर सावरकर और बुलबुल नाइटिंगेल, उसकी सवारी, ये गप नहीं तो और क्या है। बीजेपी वाले भी जानते हैं कि ये गप ही है।
परंतु ये कहने का कारण क्या है? कारण ये है कि आगे इलेक्शन जीतना है, और इलेक्शन जीतने के वास्ते अगर वीर सावरकर नाम लेकर लोग जुड़ते हैं तो जोड़ लो। और क्या पता 10-20 साल बाद लोग विश्वास करने लगे कि सचमुच ही कोई बीजेपी का लीडर था, आरएसएस का लीडर था, जो बुलबुल के पंखों पर बैठ के उड़ान भरा करता था। अभी भी कई लोग कहते हैं कि ये जो है ना नरेंद्र मोदी वो भगवान का दूसरा रूप है। कई कहते हैं साक्षात भगवान ही है। वो लोग जो थे राजा और जिनको लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान कहना शुरू कर दिया, जैसे रामचंद्र एक राजा था, कृष्ण एक राजा था, उनको भगवान मानते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मानते हैं लोग। कृष्ण के बारे में तो गुरु ग्रंथ साहब में भी 1-2 शब्द हैं, चाहे भक्तों के ही होंगे, है। भक्ति भावना एक अलग चीज है, रियलिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल अलग चीज है। जब हम बच्चों की किताबों में ऐसी बकवास पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? आप सोचिए, क्या वोटें लेने के लिए इतना गिर जाना चाहिए? क्या इलेक्शन जीतने के लिए इतने फूहड़ विचार समाज में, लोगों में रखने चाहिए? आई थिंक नो। अगर इनके दिमाग की क्रिएटिविटी है कुछ, अगर इनका दिमाग उपजाऊ विचारों का खजाना है, तो कुछ ऐसे विचार दें जिससे महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए। कुछ ऐसे विचार दें, कुछ ऐसा मंत्र मारें कि चीन हमारा इलाका छोड़ के भाग जाए, डर के भाग जाए। अगर मंत्रों में कोई ताकत हो और ये मंत्र फूक दें तो चीन तो भस्म कर देंगे ना जी। परंतु होता नहीं, कहने की बात है, करके दिखाने वाला कोई नहीं। अगर धर्म में वर्णित मंत्र काम करते होते तो आसाराम जैसे, रामपाल जैसे, राम रहीम जैसे अंदर क्यों होते? सारे पुलिस वाले उनके भक्त ना बन जाते। ठीक है ना। जाते जाते एक और बात कहते हैं कि बीजेपी के एक लीडर साहब ने, एनडीटीवी खबर दे रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है खबरों के बारे में, बच्चे उठा के बेचने का धंधा कर रखा है और कल वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब देखिए पुलिस वाले उसके साथ क्या करते हैं और कोर्ट उसके साथ क्या करता है व्यवहार। कोर्ट तक ये केस पहुंचता भी है, जाके पहले ही दबा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। हमारे एपिसोड्स को देख के थोड़े अपने विचार दिया करिए, क्रिटिसाइज किया करिए। थैंक यू।